कोई डाउट किसी को, पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपनी, ठीक है। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, तो वरना हम सेटअप्स वगैरह देखेंगे किस तरीके से चल रहे हैं, क्या मार्केट चल रही है। रेट्स तो मुझे पर्सनली कुछ मिल नहीं रही हैं इंडियन मार्केट्स में, बट फिर भी देखेंगे क्या आखिर ऐसा चल रहा है जिससे वजह से नहीं मिल रही है, ठीक है। पूरा एनालिसिस करेंगे इंडियन मार्केट्स का भी, फॉरेक्स का भी, ठीक है। हैप्पीएस्ट माइंड का ऐसा लग गया क्या? किस चीज़ का? हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड्स, वेट करो, हैप्पीएस्ट माइंड्स मैंने सेल तो नहीं किया है, बट पता नहीं, मैंने देखा भी नहीं, वो देख लेता हूँ एक बार। हाँ, हैप्पीएस्ट माइंड का ऐसा लग चुका है भाई। अगर आपने सेल कर दिया है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एसएल में भेज दो उसको, वरना होल्ड कर लो अगर नहीं किया है तो, ठीक है। बाकी कुछ अच्छा मिलेगा तो मैं दूंगा स्विंग में, बट अभी पर तो कुछ फ़िलहाल अच्छा नहीं चल रहा है। नहीं। और कोई डाउट है किसी को, कोई टॉपिक पे, किसी स्टॉक पे या कुछ भी? भाई मैंने टीसीएस का अभी बाय कर रखा है, मतलब ये फ्यूचर मैंने सेल कर रखा है। तो उसका क्या लगता है, मतलब मंडे को गैप ठीक है, डाउन हो सकता है टीसीएस क्या स्विंग कि? में आपने कर रखा है। हाँ, अभी वो ओवरऑल तो अप ट्रेंड का स्टॉक है, मैंने काउंटर ट्रेंड को कैच करने का ट्राई किया है। एकदम टॉप पे मैंने अभी सेल कर रखा है। अच्छा, आपने सेल किया है। देखो सबसे बड़ी मिस्टेक, हाँ। देखो इस यहाँ पर मेरे को लग नहीं रहा है कुछ ट्रिपल टॉप भी बन रहा है, ठीक है। अगर आप ट्रेंड लाइन लेके चल रहे होगे, या तो ट्रेंड लाइन का ट्रिपल टॉप देख रहे होगे आप, इस तरीके कुछ। अब मेरे ख्याल से आप ये कर सकते हो एक, हाँ। लिक्विडिटी देखा है मैंने, ऊपर का लिक्विडिटी लिया है मार्केट, तो मुझे लगा ठीक है, यहाँ से मेरे को बताओ कहाँ पर रिट्रेसमेंट लिया आ। है। ठीक है, आपने कुछ इस जोन पे सेल किया या तो, हाँ। ठीक है, बट इसका कोई रीज़न नहीं है सेल करने का। क्यों क्यों फॉल आया भाई? देखो मार्केट ऊपर भी जाएगा, मार्केट नीचे भी जाएगा, हर ऊपर से हर नीचे से आप सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है, ये बात को समझो। मार्केट यहाँ से अच्छा। क्यों फॉल आया? क्योंकि न्यूज़ चल रही थी बहुत ज़्यादा, ठीक है, आपको पता है कि वो हिंडनबर्ग ने कुछ न्यूज़ भेजी थी, उसकी वजह से चल रहा था ये सब, ठीक है, उसकी वजह से ये फॉल आया था। और ऊपर से अगर आप देख रहे हो तो इतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर डिमांड है, ये डिमांड तो बहुत अच्छा ट्रेडेबल डिमांड है, ठीक है, इसको तो हम खुद पर्सनली भी ट्रेड करेंगे, ठीक है। और मेरे ख्याल से यहाँ कोई भी रीज़न नहीं है। मैं अभी भी अगर ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे मार्केट लगता है कि टीसीएस तभी नीचे जाएगा जब पूरी मार्केट नीचे जाएगी, वरना मुझे लगता भी नहीं है टीसीएस अभी नीचे जाएगा, क्योंकि अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लग रहा है, ठीक है। और आपने ऐसे सेल कर दिया, अगर सेल पे हो तो इसको ज़्यादा होल्ड मत करो, ठीक है, बेच दो इसको, इस हाई के ऊपर बेच दो इसको, ठीक। और ये हाई आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक बेच दो इसको। मेरे को क्योंकि कोई भी रीज़न नहीं लग रहा है सेल जाने का, और ऊपर से सेल साइड के ट्रेड होल्ड करने का। बाई साइड की होती तो होल्ड कर लेते ट्रेंड के साथ, बट निफ्टी आईटी देखते हैं एक बार। देखो निफ्टी आईटी पे का पर्सनली देखो कितना बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है निफ्टी आईटी में, एक स्ट्रॉन्ग अच्छे गैप जोन से चलते हुए जा रहा है, ठीक है। हाँ, निफ्टी आईटी तो बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग है, इसमें तो आप टीसीएस बिल्कुल होल्ड मत करो, मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा टीसीएस होल्ड मत करो। ठीक है, मैं निकल जाऊंगा मैं। हाँ, निकल जाओ टीसीएस से, क्योंकि बाद में वो फिर ज़्यादा दर्द देगा, अभी तो कुछ नहीं होगा। भाई लेकिन ये आपने जो भी ये कोर्स में बताया है ना, वो डिमांड वाला, या ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर फ्लो, हम्म। उस पे जैसे मेरा ना वो आदत हो गया है कि इंड्यूसमेंट के बाद ही मैं ट्रेड करता हूँ, तो उस ठीक पे है, ना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मतलब लिक्विडिटी स्वीप जोन में मार्क कर रहा हूँ, तो उस पे मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। ठीक क्या है। करूँ मैं उसके लिए? देखो भाई, कॉन्फिडेंस आपको आएगा बैक टेस्टिंग से, ठीक है। मैं ठीक है, आपकी स्ट्रेटजी इंड्यूसमेंट क्या होता है, मैं पहले आपको पूरा इसका लॉजिक बताता हूँ कि क्यों मैं इंड्यूसमेंट, क्योंकि मैं देखता हूँ इंड्यूसमेंट, ऐसी बात नहीं है, आपने देखा भी होगा, बट क्यों मैं कभी कभी नहीं देखता हूँ, इसका एक रीज़न है, ठीक है। इंड्यूसमेंट जस्ट एक फैंसी वर्ड है, अगर आपने जहाँ से भी सीखा मुझे नहीं पता, बट जब मैंने एसएमसी सीखा था, देखो मैं इंडिया में एसएमसी तब सीखा है जब इंडिया में एसएमसी उतना था भी नहीं पॉपुलर, ठीक है। तो एसएमसी में क्या चीज़ है, ये ओनली ऑन गेम ऑफ लिक्विडिटी है, ये सिर्फ लिक्विडिटी का गेम है, ठीक है, ऐसे स्मार्ट मनी कंसेप्ट। इंड्यूसमेंट भी एक लिक्विडिटी का पार्ट है। इंड्यूसमेंट जस्ट एक ऐसी लिक्विडिटी है जो अर्ली बायर्स, जिनको ज़्यादा जल्दी होती है मार्केट में, उनको ट्रैप करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। तो इंड्यूसमेंट वो चीज़ है। इंड्यूसमेंट हमें तब चाहिए होता है जब किसी भी जोन पर लिक्विडिटी होती है, तो वो जोन हमारे लिए कहलाता है एज एन इंड्यूसमेंट, ठीक है।
अगर कोई ट्रेडर है, मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको इजी स्ट्रक्चर में समझाता हूँ, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर्स लग रहे हैं, देखो हाई राइज हाई लोस लग रहे हैं। हर बंदा यही सोचेगा भाई, जो भी एग्रेसिव जिसको ट्रेड करना है वो सोचेगा हर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद मैं जोन में एंटर कर जाऊंगा, ठीक है, हर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर के बाद। बट अगर इस जोन पर लिक्विडिटी है तो वो यहाँ ट्रैप हो जाएगा, और यही ऐसे ही जोन्स कहलाए जाते हैं एज एन इंड्यूसमेंट, यही होते हैं इंड्यूसमेंट। अगर इस केस में यहाँ पर इंड्यूसमेंट है तो ऑफकोर्स हमारे लिए नीचे वाला जोन वर्क करेगा, ठीक है। बट अगर यहाँ एक केस आता है जहाँ इंड्यूसमेंट नहीं होता है, आप कंटिन्यूएशन में डायरेक्ट इस जोन में एंटर कर सकते हो, तो वहाँ जो जोन्स काम आते हैं वो होते हैं लिक्विडिटी स्वीप और ग्रैब जोन्स, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अगर कोई आपने मेरा चार्ट देखा होगा, निफ्टी में कोई भी ट्रेड मेरी देखी होगी, तो निफ्टी में आवली में एक जोन बना था जहाँ से मैंने एक ट्रेड दी थी, देखो, ठीक है। अब मैं इसमें स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं समझाऊंगा, मैं बस आपको लॉजिक समझा रहा हूँ इंड्यूसमेंट का, ठीक है। ये एक जोन था हाई टाइम फ्रेम का, ठीक है। इसमें अगर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करें तो ये एक हाई था प्रीवियस, या आप लेके चलो ये हाई था, ये ब्रेक हो चुका है, ठीक है। तो वैसे तो मार्केट ओवरऑल अगर आप देखोगे डाउन ट्रेंड में है, ठीक है, सॉरी अप ट्रेंड में है, ठीक है। बट अभी ये अब यहाँ पर इंड्यूसमेंट क्या होगा इस केस में, अगर आपको इंड्यूसमेंट मार्क करना आता है तो आपको पता है कि अगर प्रॉपरली अगर आप इंड्यूस मार्क करोगे तो वो पहला लो होता है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का, ठीक है, वो इंड्यूसमेंट होता है। ये यहाँ पर इस लेवल पे इंड्यूसमेंट है, ठीक है। और इस केस में अगर आप देखोगे यहाँ पे इंड्यूसमेंट ग्रैब भी हुआ है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखते हुए, अप ट्रेंड स्ट्रक्चर को देखते हुए, अगर मेरे को BOS मिलता है अपसाइड के लिए तो मैं डेफिनेटली उसमें ट्रेड करने वाला हूँ। ये मेरा लॉजिक था इसके पीछे, BOS होता है यहाँ पे। अब मेरे को जोन देखना है, देखो मैं अब इस केस में याला जोन अगर मेरा होता भी ना तो मैं इसमें इंड्यूसमेंट नहीं देखता, क्योंकि क्यों नहीं देखता भाई, इसमें ऑलरेडी लिक्विडिटी स्क्रैप हो चुकी है। ये देखो, ये वाला जो जोन मैंने मार्क किया है वो ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है। अगर आपको इंडियन मार्केट्स करते हो, यहाँ पर मार्केट अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा, एक मैं साफ तरीके से बोलूँ तो कंफ्यूजिंग चल रही है। अगर आप यही लेवल देखो, ठीक है, मैं ज़्यादा पुराना नहीं जाऊँगा, आज डेट है हमारी 18 अगस्त, ठीक है, 18 अगस्त डेट है, ये 5 अगस्त का चार्ट है। 5 अगस्त से अगर आप देखोगे ना तो मार्केट बस एक लेवल पे है भाई, देखो ये लेवल पे, ठीक है, ये एक लेवल पे मार्केट चल रहा है। अब इस लेवल में, और जो स्ट्रक्चर है डेली का नहीं है, अगर डेली स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर बहुत ट्रेंड्स हमको मिल जाते हैं। ये स्ट्रक्चर भी जो है हमारा डेली का, आवली का है। अब 1 आवली के ट्रेंड में अगर ऐसा कुछ चल रहा होगा तो भाई आप खुद समझ सकते हो कितनी ज़्यादा टफ हो रही है आजकल ट्रेडिंग, ठीक है। तो जब तक क्लियर स्ट्रक्चर हमें नहीं मिल पाता है, कोई स्ट्रॉन्ग, अब तो खैर मिला है, ठीक है। अब मेरे को एक स्ट्रॉन्ग ये वाला जो हाई है वो भी ब्रेक मिला है, तो मैं ट्राई करूँगा मंडे से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइड की ट्रेड्स ढूंढने का, ठीक है। बट अभी का अगर आप देखोगे तो कितना ख़राब स्ट्रक्चर चल रहा है। ये नहीं है कि मैं ट्रेड्स नहीं दे रहा हूँ या कुछ नहीं कर रहा हूँ भाई, मेरा मेन एम ये नहीं होता है कि मेरे को 10 ट्रेड देनी है, 20 ट्रेड देनी है भाई। मेरा मार्केट में एम ये रहता है कि भाई मैं किस तरीके से अपना कैपिटल बचा सकूँ। मैं ये हमेशा मेरा ट्रेड करने का तरीका यही चीज़ आया है कि मैं ट्रेड अपने मतलब पैसे कैसे बचा सकूँ। अब इस मार्केट में मैं ट्रेड देके आपका और अपना लॉस नहीं कर सकता, साफ सी बात है, ठीक है। चाहे मुझे कोई कुछ भी बोले, मैं इस इक्वल लोज बन गए हैं यहाँ। इतना बेकार मार्केट अभी चल रहा है, मतलब इतना रफ मार्केट चल रहा है कि इक्वल लोज भी बन चुके हैं, ठीक है। अब आप खुद समझ सकते हो 5 अगस्त से डेट है, 5 अगस्त से लेके आज तक हमको एक ट्रेंड का, एक रेंज का ब्रेक नहीं मिला है, तो हम किस सेंस में इसमें बुलिश या बेरिश जा सकते हैं। ओवरऑल आवरली ट्रेंड बेरिश चल रहा है, ओवरली 4 आवरली ट्रेंड बुलिश चल रहा है, ये कुछ चल रहा है मार्केट में, ठीक है। तो आप खुद पर्सनली सोच सकते हो कि किस तरीके टफ मार्केट चल रहा है अभी। डेली में देखेंगे बैंक निफ्टी अगर आप ध्यान से देखो तो एक डिमांड पे है, ठीक है, ये एक अच्छा डिमांड है जहाँ पर बैंक निफ्टी चल रहा है, ठीक है। इसका थोड़ा सा स्वीप हो चुका है, बट कोई नहीं, हम यहाँ से कंफर्मेशन नहीं लेने वाले हैं, ठीक है। अगर अब मैं इस हाई का ब्रेक देखता हूँ, यहाँ पे ये वाला हाई, इस हाई का ब्रेक देखता हूँ तो मैं बुलिश जाऊँगा, ठीक है। बट अगर कुछ नहीं कह सकता भाई मैं, मार्केट अगर इस तरीके चल रही है कि प्रिडिक्शन भी नहीं काम कर रही है, ठीक है। प्रेडिक्ट तो मैं यही कर रहा हूँ कि भाई मार्केट बुलिश जाएगी, और मुझे बेरिश लग भी नहीं रही है भाई। हिंडनबर्ग की ऐसी कोई इतनी तगड़ी न्यूज़ नहीं है जिसके मार्केट फॉल, ध्यान रखना, उसी से करता है जिससे इंडिया को डायरेक्ट इम्पैक्ट हो। तो एक चीज़ ध्यान में रखना, कोविड आया था भाई, उससे वर्ल्ड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। TCS रिलायंस कंपनी को वर्ल्ड में इतना कुछ हो जाए ना, उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडिया में ग्रोथ चलती रहेगी। ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। कोविड आया था, वो इंडिया में आया था, इंडिया को अफेक्ट कर रहा था, तब मार्केट गिरा था, ठीक है। दूसरी बार कोविड आया, वो नहीं गिरेगा, क्योंकि अब इन्वेस्टर्स को पता है कि भाई कोविड आ भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मार्केट नहीं गिरने वाला, दोबारा रिकवर कर ही जाएगा। तो कभी भी दो चीज़ ध्यान में रखना,
मार्केट तभी अच्छा फॉल करेगा जब मार्केट को डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा किसी न्यूज़ से, ठीक है। जैसे कि मान लो कोई भाग गया, जैसे कि विजय माल्या भागा था, उससे अच्छा खासा इफेक्ट होता है मार्केट में, हुआ भी था, ठीक है। पीएनबी वाला मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, पीएनबी स्कैम हुआ था, ठीक है, तो उसमें भी इफेक्ट करता है। बट अगर मान लो ऐसी न्यूज़ आ गई, कोविड की दोबारा न्यूज़ आ गई, थोड़ा सा मार्केट करेक्ट करेगा अपने आप को, बट गिरेगा नहीं, क्योंकि हर एक इन्वेस्टर आपको खुद पता है कि भाई मार्केट में कोविड में मार्केट 10,000 पॉइंट नीचे भी गिर जाए, अगले 2 महीने में कवर कर लेगी, यही चीज़ हुआ है। तो उस न्यूज़ से आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आज कुछ हो जाए, ठीक है, कुछ गलत चीज़ हो जाए, तो उससे इंडिया को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट इम्पैक्ट है। तो हिंडनबर्ग की न्यूज़ से ऑल ओवर वर्ल्ड फ़र्क पड़ रहा है, इंडिया को उतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हर इन्वेस्टर अब रेशनल हो चुका है, उसको पता है भाई कि ये मार्केट रिकवर कर ही जाना है, तो इतना फॉल नहीं आ पा रहा है, ठीक है। छोटे छोटे करेक्शंस आएंगे, एक करेक्शन फेस ही चल रहा है। अगर मैं इसको करेक्टली बोलूँ 300 से लेके 50,000 तक आ गया है, ये करेक्शन फेस चल रहा है, ठीक है। फॉल की उम्मीद ज़्यादा मत करना, रेंज पे है। बट दिक्कत ये, हाँ, हमें यही दिक्कत आ रही है कि भाई हमको ट्रेड नहीं मिल पा रही है, क्योंकि एक बहुत ख़राब सी रेंज पर फंसा है मार्केट। सेम वही हालत निफ्टी की भी है। निफ्टी तो और ज़्यादा, बैंक निफ्टी तो फिर भी थोड़ा डेली में 4 आवर में ठीक दिख रहा है, निफ्टी तो वो भी नहीं दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी। और आपकी अगर बात आई थी लिक्विडिटी ग्रैब जोन्स में, मैं फंस जाता हूँ, मैं इंड्यूसमेंट का वेट करता रह जाता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ठीक है। मैं इसका एक जवाब देता हूँ, पर इंडियन मार्केट्स में नहीं दूंगा, क्योंकि रेंज में है। मैं एक्सप्लेन अच्छा कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि 15 मिनट में प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं है। आपको लेके चलता हूँ फॉरेक्स में, और नए देखो, अगर मैं नया एनालिसिस कर रहा हूँ तो मैं आपको लगेगा भाई ये तो अभी बना दिया। मैं जो पुराने एनालिसिस है वो दिखाऊंगा किस तरीके से मार्क हुआ है। ये एक जोन मार्क है यूरो USD में, USD CHF में एक जोन मार्क होगा, ठीक है। यूरो कैड में एक जोन मार्क होगा मेरा, ये हो गया। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर की बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छी एंट्री मुझे मिली थी, बट अनफॉर्चुनेटली ये मिस हो चुकी है, ठीक है। और एनजेटिक कैड हो गया, ये मेरे इसमें चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, इसमें भी हम एंटर करने वाले हैं। तो ये रहे स्टॉक्स, इनमें एक्सप्लेन करता हूँ क्या मेरा लॉजिक था, क्यों मैं इंड्यूसमेंट नहीं देख रहा हूँ। अब सबसे पहली बात, इंड्यूसमेंट अगर आप देख रहे हो 4 आवरली का, अगर आप चार्ट देखोगे, ठीक है, तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें, प्रॉपर एंड क्लियर अप ट्रेंड है, ठीक है, अप ट्रेंड है। डेली को एक बार देखते हैं, अगर आप इसको देखोगे तो प्रॉपर अप ट्रेंड है मार्केट पे, ठीक है। वहीं मेरा जो जोन था वो मेरे ख्याल से आवरली का है, 2 आवरली का। इंड्यूसमेंट, एक बात आती है इंड्यूसमेंट क्या होता है। ये इंड्यूसमेंट एक लिक्विडिटी होती है जो ट्रैप करती है अर्ली बायर्स एंड अर्ली सेलर्स को। जो अभी 2 लाइन बोलने वाला हूँ उसके बाद ध्यान से सुनना। लिक्विडिटी ग्रैब एंड स्वीप जोन्स, वो एक म्यूट कर लो भाई म्यूट कर लो, ठीक है। लिक्विडिटी ग्रैब और लिक्विडिटी स्वीप जोन्स वो होते हैं जो ऑलरेडी लिक्विडिटी फ्री होके ऊपर जा रहे होते हैं, ठीक है। एक चीज़ ध्यान से दोबारा समझना, मान लो फॉर एग्जांपल ये मैंने जोन मार्क किया है, प्रीवियस कैंडल की इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है, प्रीवियस एक थोड़ी रेंज की इसने लिक्विडिटी ग्रैब करी है। ट्रेंड लाइन की बात करें, मुझे इसमें थोड़ी सी ट्रेंड लाइन टाइप भी दिखी, उसकी भी लिक्विडिटी मुझे ग्रैब मिली है, ठीक है। अब इतनी बड़ी तो यहाँ से कुछ ट्रेंड लाइन बन नहीं रही है यहाँ पे, बट एक रेंज की टाइप की ट्रेंड लाइन बन रही थी, उसकी लिक्विडिटी मुझे ग्रैब मिली है। तो ऑलरेडी अगर देखा जाए ये जो जोन है, सबसे पहले आप कभी भी आप जोन मार्क करते हो, इंड्यूसमेंट नहीं देखते होगे, आप ये देखते होगे कि मूव कहाँ से आ रहा है, ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है ये कहाँ से आया है। भाई ये यहाँ पर से शुरू हुआ है, ये देखो, ये जो एक कैंडल है इसने प्राइस को ऊपर पुश किया है ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करने के लिए। तो ऑलरेडी इतनी सी बात से आप समझ जाओगे कि प्राइस मतलब जो जोन है वो कहाँ पे बनेगा। जो हमारा जोन है वो यहाँ पे बनेगा, इस एरिया पे, क्योंकि यहीं से मूव की स्टार्टिंग हुई है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान में रखना, ये चीज़ आप देखते हो सबसे पहले। उसके बाद आपकी बात आती है इनएफिशिएंसी इन मार्केट की। जो जोन है हमारा वो वहाँ पे इम्बैलेंस बना रहा है या नहीं बना रहा है। इंड्यूसमेंट बहुत दूर की चीज़ है, इम्बैलेंस होना चाहिए। अगर मान लो कोई इम्बैलेंस फ्री जोन है, इम्बैलेंस ही नहीं है, तो भाई वो वर्क नहीं कर सकता। समझो, जैसे कि यहाँ पर एक जोन है ये, ठीक है, ये वर्क नहीं करेगा उतना अच्छा, क्योंकि इम्बैलेंस उतना नहीं बचा है, ठीक है, उतना इम्बैलेंस नहीं बचा है। बट अगर आप देखोगे इस जोन के लिए हमको इंड्यूसमेंट मिल रहा है, ठीक है। अगर आप फॉर एग्जांपल ये जोन भी लेके चलोगे, कोई उतना ख़राब जोन मैं ऑनेस्टली कहूँ है नहीं, बट नीचे इतना इम्बैलेंस बचा है, सबको पता है प्राइस को फिल करेगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट ये होता है, ये, ठीक है, इंड्यूसमेंट एक तरीके से ये होता है। चलो अब ये बात हमारी उस जोन की थी तो वहीं लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। ये देखो, ये हमारा जोन था,
इस जोन ने मूव की स्टार्टिंग करी है। इंड्यूसमेंट हमको तब चाहिए होता जब ये जोन लिक्विडिटी स्वीप नहीं करा होता, सॉरी ग्रैब नहीं करा होता, कुछ नहीं करा होता, जस्ट एक इम्बैलेंस मिल रहा होता हमें। तो उस केस में हमको यहाँ पर इंड्यूसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। इंड्यूसमेंट किस तरीके से बनता, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लगने के बाद एक पुल बैक लेता, पुल बैक के बाद दोबारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर करता, तो ये एरिया हमारे लिए बन जाता इंड्यूसमेंट। या ऐसा नहीं भी होता, ठीक है, मान लो हमको इस जोन पर ट्रेड करने के लिए ये चाहिए होता। फॉर एग्जांपल मान लो प्राइस डायरेक्ट आ रही है, कोई यहाँ पर एक नया लो फॉर्म नहीं हो रहा है, तो आप इस जोन को ट्रेड करोगे। अगर यहाँ पर स्वीप ग्रैब नहीं है तो नहीं करोगे। ये एरिया खुद एक इंड्यूसमेंट की तरह एक्ट करेगा इस वाले जोन के लिए। ये होता है इंड्यूसमेंट भाई, ये चीज़, ठीक है। अगर यहाँ पर लिक्विडिटी ग्रैब कैंडल नहीं होती या स्वीप कैंडल नहीं होती, ठीक है, तो ये वाला जोन ऑलरेडी एक इंड्यूसमेंट बन जाता है इस जोन के लिए। इस तरीके से काम करता है इंड्यूसमेंट का टॉपिक, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम में जाऊंगा तो उसको मेरे को और अच्छे एग्जांपल दिखेंगे। बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ये चीज़ वर्क कर रही है, ठीक है। फोरावली में चलते हैं, ठीक है। अब इस केस को देखो आप, इस केस को, खैर इसमें तो खैर इक्वल लोज हैं, ये तो केस ही फेल हो गया, क्योंकि ऑलरेडी अगर इक्वल लो हैं किसी जोन पे, वो तो खैर इंड्यूसमेंट हो ना हो लिक्विडिटी बनता है, ठीक है। ये देखो, ध्यान रखना इन चीज़ों का, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आती हैं, ठीक है। अब आप इस जोन को देखो, अब यहाँ से अप मूव क्यों आया है उसको मत देखो, बट एक जोन को अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो, ठीक है। ये देखो, ये एक बहुत अच्छा सप्लाई बना है, सप्लाई है, इसमें अगर मुझे, ध्यान से सुनना, इंड्यूसमेंट नहीं मिलता, ये चीज़ नहीं मिलती ना भाई, तो भी मैं इसमें डायरेक्ट एंट्री करता, क्योंकि लिक्विडिटी फ्री जोन है। प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब्ड है, ये वाली जो कैंडल है इसने ये लिक्विडिटी ग्रैब करी है, ऑलरेडी सब लिक्विडिटी ग्रैब्स हो रही हैं, देखो सारी स्वीप हो रही है। स्वीप होने के बाद स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस के साथ मेरे को एक स्ट्रॉन्ग लो का, मतलब ये जो एक लो है इसका ब्रेक मिल रहा है। अगर आप बात करो, ये मेरे को चेंज ऑफ कैरेक्टर टाइप भी लग रहा है, ये वाला जो लो है, ठीक है, ये भी मिल रहा है। तो इस पे यहाँ पर कोई कमी नहीं है, बट कमी ट्रेंड में थी। वैसे मैंने जोन दिया नहीं है कोई ट्रेड करने के लिए, ओके, बनता नहीं है ट्रेड करना, बट मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से काम करती है, ठीक है। यहाँ तो ट्रेंड बुलिश है, तो थोड़ा सा हम बुलिशली ही जाएंगे, बुलिश ही जाएंगे, बट देखो लिक्विडिटी स्वीप हो रखा है यहाँ पे, स्वीप के बाद इम्बैलेंस है, इंड्यूसमेंट ऑफकोर्स बन गया, इक्वल लोज बन गए, सॉरी इक्वल हाइज बन गए, तो लिक्विडिटी बन गई मान ले। बट समझो इस चीज़ को, अगर ये नहीं भी होती मैं इसको फिर भी ट्रेड करता। और भी कोई अगर आपको मैं जोन शो करूँ यहाँ पे, तो ये एक जोन है, चलो ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला जोन ले लेते हैं, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। ये ब्रेकआउट, एक मिनट मेरे को ट्रेंड भी पूरा देखना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि फिर ऐसा हो जाएंगे तो आपको लगेगा कि मार्केट अच्छा नहीं चल रहा है या ये वर्क नहीं कर रहा है। देखो अब यहाँ पर ऐसा हो सकता है, एवरीवन नोस, जो भी यहाँ पर मीटिंग देख रहा है या देखेगा बाद में वीडियो देखेगा उसको पता है, ये इस तरीके की जो रेंज है यहाँ पर हो सकता है एसएल, ठीक है। और जहाँ पर मैं अगर अभी आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वहाँ पर एसएल हो सकता है, ये कोई ट्रेडेबल एरिया नहीं है ये वाला, ठीक है। प्रॉपर एक रेंज है, या तो हमको प्रॉपरली बुलिश जाना है या प्रॉपरली बियरिश जाना है, बट आपको मैं जो एक्सप्लेन कर रहा था वो चीज़ समझना, ठीक है। ये वाला जो मैं आपको समझा रहा था वो चीज़ समझना। प्राइस ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, ये देखो प्राइस ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर कर दिया, ये BOS है, ये वाला, सॉरी ये वाला BOS है, ठीक है, ये है। अब आप इसको ध्यान से अगर स्टडी करोगे इस एरिया को, BOS कहाँ पर से हुआ है भाई, BOS इस कैंडल से हुआ है, ये वाली। अब यहाँ पर मेरे को इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है इंड्यूसमेंट की ज़रूरत। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो जोन है मेरा, ये वाला, ये ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब्ड है, देखो लिक्विडिटी ग्रैब है, प्रीवियस कैंडल स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस विद लिक्विडिटी ग्रैब है। इंड्यूसमेंट क्या होता, ध्यान से सुनना, अगर ये लिक्विडिटी ग्रैब जोन नहीं होता, ठीक है, ऐसा जोन होता, मान लो ये ब्लैक कैंडल, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब इतना जोन नहीं है तो इसको मार्क करके ये होता, तो इसमें मेरे को इंड्यूसमेंट में वेट करना पड़ता। कैसे इंड्यूसमेंट बनता, अगर आपको करते हो तो ट्रेड आपको पता होगा। ये देखो, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लग गया था, ये लो बनता है, फिर एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चाहिए, ये, ठीक है, ये हमारे लिए यहाँ पर बन जाएगा इंड्यूसमेंट, उसके बाद हम करेंगे एंट्री। तो हमारे लिए जोन ट्रेडेबल कब बनता, जब एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लग जाता, फिर हमको एंट्री मिलती, ठीक है, तो इंड्यूसमेंट बनता। बट अगर अभी का एग्जांपल हम देखें तो यहाँ पर इंड्यूसमेंट नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी हम इसमें ट्रेड करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडिटी भाई लेके जा रहा है, ये लिक्विडिटी नहीं है इस जोन पे, ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है,
तो ठीक है, तो ये चीज़ रहती है। अगर मैं आपको प्रीवियस अपने चार्ट्स दिखाऊं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये देखो SPX का चार्ट देख लो भाई, मुझे यहाँ पर इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी लिक्विडिटी ग्रैब करके प्राइस ऊपर जा रहा है। एक मिनट, ठीक है, अभी तो वैसे प्राइस पूरा रेंज पे ही है, तो मेरे को जितने भी आपको ट्रेड्स दिखेंगे अभी रेंज पे दिखेंगे। इस एरिया में, इस चार्ट पे SPX 500 का अगर मैं 15 मिनट का चार्ट लूँ, यहाँ पे मुझे इंड्यूसमेंट दिख जाएगा। आप इस एरिया को एज अ लिक्विडिटी ले सकते हो, या ऑलरेडी अगर एक इंड्यूसमेंट देखा तो ये एरिया है, बट आप इस एरिया को लिक्विडिटी ले सकते हो। ये एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब जोन है। ये चीज़ नहीं भी मिलती, डायरेक्ट भी BOS लगता तो भी मैं एंट्री करता, ठीक है। SPX में ये देखो, अगर मैंने ये एंट्री यहाँ पर ये चीज़ नहीं लगता ना, तो भी मैं डायरेक्ट एंट्री करता, क्योंकि मुझे पता है एक अच्छा जोन है, ठीक है। ओके, यहाँ तो खैर वो हो गया। ओके ओके, ये देखो ये इंड्यूसमेंट है, यहाँ मैं इंड्यूसमेंट देख रहा हूँ, अगर मिल रहा है वेल एंड गुड भाई। देखो अब इस जोन में यहाँ पर तो मैं कोई ट्रेड कर नहीं सकता हूँ, ठीक है, तो ऑफकोर्स ही बात है इंड्यूसमेंट बन गया मिल रही ये एरिया, और यहाँ मैं ट्रेड करने वाला हूँ, ठीक है। बट अगर ये नहीं भी बनता तो भी भाई मैं इसको ट्रेड करता, वो मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। ओके, यहाँ तो मैं बताया था आपको, कुछ नहीं है। देखो मार्केट अगर मैं प्रॉपरली बात करूँ अगर ढंग से, तो ये देखो अगर आप इसको फॉर एग्जांपल देख लो, तो 1 डे पे है, 1 डे में मैं इसमें इंड्यूसमेंट का वेट नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें डायरेक्ट एंटर करने का ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मुझे स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस दिख रहा है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग अप मूव दिख रहा है, BOS दिख रहा है, और उसके बाद मेरे को दिख रहा है इसमें स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब, ठीक है। देखो मार्केट बात करूँ तो मैं भाई पर्सनली खुद नहीं, देखो SPX 500 का एग्जाम्पल ले लो, इस अरे यार उसका एग्जाम्पल ले लो आप, आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा वहाँ पे, ठीक है, किस तरीके से ट्रेड बना था। भाई इंड्यूसमेंट क्या होगा, इंड्यूसमेंट जब ये होगा, जब एक लेवल लगेगा, फिर एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लगेगा, तो इंड्यूसमेंट बनेगा, उसके बाद हम एंट्री लेंगे। नहीं, अगर देखो जो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ वो यही चीज़ है, लिक्विडिटी ग्रैब हो चुका है, ग्रैब होने के बाद स्ट्रॉन्ग अपमूव दिख चुका है, तो भाई लिक्विडिटी फ्री जोन है ये, इसको समझो इस चीज़ को, ये लिक्विडिटी फ्री जोन है, मुझे इंड्यूसमेंट की जोन पर ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो SPX 500 में, इसमें मुझे इंड्यूसमेंट, बहुत लोग क्या करते हैं जो ट्रेडर्स हैं वो इसको इंड्यूसमेंट ले लेते हैं और नीचे कहीं ट्रेड करते हैं, ठीक है, बट ये चीज़ नहीं है, ये ऑलरेडी लिक्विडिटी फ्री जोन है, इंड्यूसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो यहाँ मैं इंड्यूसमेंट का वेट नहीं कर रहा हूँ, जैसे ही जोन बना, जैसे ही BOS लगा, मैंने एंट्री दे दी थी, ठीक है, ये चीज़ होती है। अब इसमें आफ्टर BOS, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, दो भाई एक और छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ बिल्कुल बताओ भाई। जैसे इन्वेस्टमेंट जो स्विप होता है, ठीक है, तो ठीक है। अगर मैं किसी OB को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अगर सिर्फ प्रीवियस कैंडल का लिक्विडिटी स्विप हो जाए, हाँ तो वो भी चलेगा, या जरूरी है किसी रेंज का स्विप होना या किसी ट्रेंड लाइन का बिल्कुल स्विप बिल्कुल होना? बताता हूँ, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। बहुत कन्फ्यूज़न आता है कि भाई एक नॉर्मल प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटी स्वीप देख लें, भाई वो डिपेंड करता है, वो आपके ऑब्जर्वेशन पे करता है, ठीक है, साफ सी बात बता रहा हूँ, आपके ऑब्जर्वेशन पे वो चीज़ डिपेंड करेगा। अब वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ ये क्या चीज़ है, ठीक है। मैं सबसे पहले तो ये ऑब्जर्व करूँगा कि प्राइस किस तरीके से चल रहा है, प्राइस रेंज, यहाँ देखो इस एरिया पे देखना, प्राइस रेंज बनाना नहीं बना रहा है, देखो रेंज नहीं बना रहा है, तो रेंज नहीं बना रहा, तो इस केस में मैंने सिर्फ प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब विद स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस, ये वर्ड अपनी डिक्शनरी में परमानेंट कर लो SMC की, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस भाई चाहिए ही चाहिए, ठीक है। आपको एक दिखाता हूँ, रुको एक मिनट, मैं बढ़िया एग्जांपल देख रहा हूँ आपके लिए, ये चौथ का है, ठीक है। ओके, तो इस केस में अगर देखो कोई रेंज का लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ है, ठीक है, रेंज का लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ है, टाटा स्टील में है, ठीक है, इसको ट्रेड को छोड़ दो, ट्रेड रिजल्ट छोड़ दो, बट एक मिनट, कोई ज्वाइन किया, बट ट्रेड में इंड्यूसमेंट भी दिख रहा है, ये एरिया इंड्यूसमेंट है, ठीक है, हाईएस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, उसके बाद हमको स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी ग्रैब जोन मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस डिक्शनरी में परमानेंट वर्ड होना चाहिए, प्रीवियस कैंडल, ठीक है, प्रीवियस कैंडल। अब आपको रेंज देखो, इसमें प्रीवियस कैंडल भी है, इसमें कोई प्रॉपरली अगर मैं देखूँ तो BPCL में रेंज नहीं है, बट एक ठीक ठाक से प्रीवियस कैंडल का जोन है। तो एक मिनट मेरे को ये देखो, अब यहाँ पर रेंज है, निफ्टी बैंक के 5 मिनट में रेंज है, प्रीवियस कैंडल तो छोड़ो, एक अच्छी खासी रेंज का ब्रेकआउट वो है ग्रैब, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, आपको कैंडल देखनी है या रेंज देखनी है, वो आप ये चीज़ देखोगे कि ट्रेंड किस तरीके से चल रहा है, भाई बिल्कुल स्ट्रीट ट्रेंड चल रहा है। देखो इसमें रेंज एक तरीके से रेंज का वो हो रहा है ग्रैब, ठीक है,
और इसमें प्रीवियस कैंडल हो रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा। सबसे पहली बात आपके लिए आएगी इंड्यूसमेंट कैसा है, सॉरी मैं इंड्यूसमेंट कह रहा हूँ, इंड्यूसमेंट की वजह से देखना पड़ेगा इम्बैलेंस कैसा है। ठीक है, इम्बैलेंस अगर स्ट्रॉन्ग है तो आप सिर्फ प्रीवियस कैंडल का लिक्विडी ग्रैब लेके चल सकते हो। अगर इम्बैलेंस थोड़ा बिट वीक है, बट अगर रेंज का अच्छा वो हो रहा है, इम्बैलेंस तो होना तो कंपलसरी है, ठीक है, होना कंपलसरी है, बट हाँ रेंज की लिक्विडिटी ले रहा है तो वो भी आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब इस केस में अगर आप देखोगे ये वाला ये केस जो मैंने आपको बताया था, इसमें प्रीवियस कैंडल भी गई है, इसमें प्रीवियस रेंज भी गई है। ठीक है, अब दोनों मिल रहा है फिर तो बेस्ट बनेगा। लो मकई नो ठीक है, म्यूट कर लो। ठीक है, और कुछ डाउट इसमें इस टॉपिक पे, या और बताऊं इस पर थोड़ा और कुछ? भाई अगर 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 हमने रेंज लिया तो फिर एसएल बड़ा हाँ, नहीं एक मिनट होगा। रिपीट करना। अगर हमने रेंज कंसिडर किया तो फिर एसएल बड़ा नहीं हो जाएगा। अरे अरे अरे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई रेंज कंसीडर करो, मैं रेंज की लिक्विडिटी कह रहा हूँ भाई। मार्क तो कभी भी ऑर्डर फ्लो करना ही नहीं है। अभी रिसेंट एक यूट्यूब में अपलोड कर रखी है वीडियो, उसका पार्ट 2 आने वाला है, उसको देखना, मैं कोर्स में डालने वाला हूँ उस वीडियो को। ठीक है, उससे रिलेटेड एक अलग बना के डालने वाला हूँ। ठीक है, तो एक चीज़ आप समझो, मैं कभी भी ये नहीं कह रहा हूँ कि ऑर्डर फ्लो मार्क करो, ऑर्डर फ्लो मतलब रेंज होता है, ठीक है, वो मार्क करो, मैं कभी नहीं कहता हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ भाई ऑर्डर ब्लॉक ही ढूंढना है, क्योंकि स्टॉप लॉस इंटैक्ट मिलेगा, अच्छा मिलेगा। इसको देखो कि भाई मैं यहाँ रेंज के लिक्विडिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक रेंज बनी थी, उसके प्रीवियस लिक्विडिटी भी गैप है, इसके प्रीवियस कैंडल भी, मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये अलग चीज़ है, वो आप जो बोल रहे थे वो अलग चीज़ है। इसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो प्रीवियस कैंडल तो ग्रैब्ड है ही, साथ में लिक्विडिटी ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी ग्रैब्ड है, साथ में इसमें प्रीवियस एक रेंज टाइप भी ग्रैब्ड दिख रही है। तो ये चीज़ ठीक है, डिपेंड करता है कि किस तरीके से। अगर मान लो फॉर एग्जांपल रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब नहीं होती बट कैंडल की होती और ऐसी कुछ ट्रेड होती, तो शायद मोस्ट प्रोबेबली मैं इसमें एंटर कर जाता। ठीक है, वैसे भी जोन ये है मेरा, तो मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं एंटर कर जाता, क्योंकि भाई कैंडल ही इस तरीके की बनी है, प्रीवियस लिक्विडिटी ग्रैब होकर शुरुआत ही इसने करी है मूव की। तो रेंज की अगर ये लिक्विडिटी नहीं भी लेता तो भी मैं शायद इसमें एंटर कर जाता। दूसरा चार्ट एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको, ये देखो, इससे मेरा शायद आवल्य 30 मिनट में जोन था, इतना मेरे को याद आ रहा है। ठीक है, हाँ, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। विक है स्ट्रॉन्ग, अगर अब मैं टाइम फ्रेम देखूँ, स्ट्रॉन्ग अगर थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम देखो तो विक जोन मिल रहा है, बट एक मेरे को रिफाइन करने के लिए मैं उसको 30 मिनट पे लेके जाता हूँ। ठीक है, ये देखो, अब यहाँ पर देखो, हाँ, बहुत बढ़िया एग्जांपल, बहुत बढ़िया एग्जांपल, BOS हो रहे हैं। ठीक है, जिस BOS मार्क किया, ये एक लिक्विडिटी है। ठीक है, ये लिक्विडिटी है भाई। देखो इंड्यूसमेंट वाला जो डाउट था उसका भी आपको यही एग्जांपल मिल रहा है, ये इंड्यूसमेंट है भाई। मैंने यहाँ पर कुछ नहीं देखा, मैंने यहाँ पर बस ये देखा है कि यहाँ पर जोन है, रेंज है, इसमें कोई भी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ है। और जिस एरिया पर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं हुआ होता है वो ऑलरेडी एक इंड्यूसमेंट का एरिया होता है। ठीक है, चाहे वहाँ जोन हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लिक्विडिटी फ्री नहीं है वो एरिया, तो वो जो एरिया एज एन इंड्यूसमेंट है। ये एरिया अगर आप देखोगे प्रीवियस प्रॉपर लिक्विडिटी ग्रैब्ड है। ठीक है, इंड्यूसमेंट भी मिल रहा है इस जोन के लिए। ये देखो, इंड्यूसमेंट मिलने के बाद अगर आप देखोगे तो मेरे को जोन, एक मिनट, मेरे को बहुत अच्छी यहाँ पर सेटअप मिल रहा है, और अभी भी मेरे ख्याल से क्या पता यहाँ ट्रेड बन जाए। इसको इरेज करता हूँ, दोबारा आपको बना के दिखाता हूँ इसको। ठीक है, एक इसको छोड़ो, अब BOS हो रहा है। ठीक है, करंट में देखो, करंट में ये एक BOS हो गया, इम्बेलेंस कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ऑफकोर्स ही बात है, आपको जो जोन मिलेगा, एक मिनट, यहीं पे मिलेगा, यहीं पे। यहाँ आपको जोन नहीं मिलेगा क्योंकि भाई इम्बेलेंस ही नहीं है, कोई ट्रेड नहीं बनेगी, कोई ट्रेड नहीं। गलती से भी ट्राई मत करना यहाँ पर मार्क करने का, कोई ट्रेड नहीं बनेगी, ऐसा होना ही होना है। ट्रेड जो आपकी बनेगी वो इस एरिया पे बनेगी, इस एरिया पे, एक मिनट, इस एरिया पे, यहीं से कुछ देखना है। और अगर एक बात मैंने क्या बोली है आपसे, भाई इंड्यूस में अगर लिक्विडिटी ग्रैब जोन नहीं मिलता है तो ये एरिया इंड्यूसमेंट होगा। ठीक है, ये बात आप याद रखना, इंड्यूसमेंट का लॉजिक यही है। इंड्यूसमेंट कोई एक फैंसी वर्ड है, छोड़ दो बोलना, मैं तो ये भी कह रहा हूँ छोड़ दो बोलना। ठीक है, एक फैंसी वर्ड है आज का। अगर आप कभी यूट्यूब खोलना और SMC लिखना तो उसमें कभी आपको दिखेगी 3-3, 4-4 साल पुरानी अगर वीडियोस हैं यूट्यूब में वैसे मिलेंगी, उसमें देखना इंड्यूसमेंट वर्ड का यूज़ ही नहीं होगा भाई, यूज़ ही नहीं। मैं खुद, मेरा कोर्स में भी इंड्यूसमेंट मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, मुझे बताया ना भाई, मैंने सीखा है एक तरह के फैंटम से 2019 में, आज 2024 चल रहा है। ठीक है, तो मैं किस समय का SMC कर रहा हूँ, जब मेरे आप स्टॉक टॉक स्पेस देखना इंस्टाग्राम में,
आपको किस डेट से मिलेगा एसएमसी की चार्ट्स, आपको 2020 से एसएमसी के चार्ट्स मिलेंगे उस पेज में, ठीक है। तब आपको 2020 में यूट्यूब में एसएमसी पे एक वीडियो नहीं मिलेगी, तब से मैं एसएमसी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है ये क्या चीज़ है इसके पीछे, ठीक है। इंड्यूसमेंट जस्ट अभी आया है, एक फैंसी वर्ड बना है, ठीक है। इंड्यूसमेंट जस्ट एक लिक्विडिटी होती है, जिस जोन में लिक्विडिटी ग्रैब स्वीप नहीं होता है वो इंड्यूसमेंट है भाई। ये कोई नहीं कि यहाँ पर इंड्यूसमेंट है, यहाँ पर ये इंड्यूसमेंट नहीं बने, नहीं। जिस जोन पर लिक्विडिटी ग्रैब स्वीप नहीं है वो इंड्यूसमेंट है। इस जोन की हम बात कर रहे थे, इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। अगर मैं छोटा टाइम फ्रेम करूँ, मुझे अगर लिक्विडिटी ग्रैब नहीं मिलेगा तो ये जोन इंड्यूसमेंट है, समझ जाओ। यहाँ पर न्यूज़ मूव आया था बट कोई इम्बैलेंस नहीं है। एक ये है भाई, कोई इम्बैलेंस है, मुझे मज़ा नहीं आया 15 मिनट में, नहीं आया, बिल्कुल मज़ा नहीं आया, तो लीव इट। ये जोन मेरे लिए इंड्यूसमेंट है USD CHF में, मैं इसको ट्रेड नहीं करूँगा। अभी भी अगर मैं ट्रेड करूँगा तो जोनों मैंने मार्क किया था वही ट्रेड करूँगा, यही मेरा जोन बनेगा, ठीक है। ये जोन में इंड्यूसमेंट नहीं है तो ये ट्रेड ही नहीं बनेगा, चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग इम्बैलेंस हो, कुछ भी हो, सॉरी लिक्विडिटी ग्रैब नहीं है तो भाई, क्योंकि मेन मोटिव ऑलरेडी हमारा तो पैसा कमाना है। पैसा तभी बनेगा जब आप ये लिक्विडिटी का कंसेप्ट समझोगे, ठीक है। चलो इसको छोड़ो, यूरो कैड एक और चार्ट था वो देख लेते हैं, 4 आवरली। भाई एक चीज़ देखो, मैंने यहाँ पर भी इंड्यूसमेंट नहीं लिया है यूरो कैड में। डेली का अगर आपको अब भी याद हो, मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले यूरो कैड का चार्ट दिखाया था। यूरो कैड लुकिंग गुड, ये तो नहीं है, ये नहीं, एक मिनट रुको, अगर वो मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आपको आएगा, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ वो मिल जाए। नहीं, नहीं मिल रहा है, बट अगर आप जस्ट अभी मैंने ये देखा था, ये चार्ट जब मैं आपको ऐसे बैक स्क्रॉल कर रहा था मेरे को दिखा था। एक मिनट, क्या पता दिख जाए। ये है शायद यूरो कैड, ये उसमें लिखा हुआ नहीं आया सर्च करने में। डेली का जोन, ये देखो वही एग्जांपल मैं दे रहा हूँ आपको भाई, ये देखो यही वो जोन है, यही वाला, ठीक है। अगर कोई दूसरा ट्रेडर होता तो वो इसको इंड्यूसमेंट कह के यहाँ ट्रेड करता, ठीक है। अब ये देखो एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इम्बैलेंस नीचे भी बहुत है, बहुत इम्बैलेंस है, बट फिर भी मैं यहीं से एंटर क्यों कर रहा हूँ भाई, क्योंकि इस जोन पे लिक्विडिटी पेंडिंग नहीं है, प्राइस नीचे नहीं जाएगा, साफ सी बात है। ये जोन ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका है, प्रीवियस कैंडल लिक्विडिटी ग्रैब है, प्रीवियस रेंज लिक्विडिटी ग्रैब है। भाई क्या चाहिए इससे ज़्यादा, हमें क्या चाहिए किसी ट्रेड में, कुछ नहीं चाहिए। टैप हो रहा है, टैप के बाद स्ट्रॉन्ग अप मूव आ जा रहा है। 2 आवरली पे मैं जाऊंगा, सॉरी इसको 4 आवरली पे जाऊंगा, रिफाइन करूंगा, जोन्स ढूंढूंगा, बस ट्रेड बनेगा इस तरीके से। अगर मैं इसमें पूरा दिखाता हूँ मेरा सेटअप क्या था, हाँ ये सेटअप था। इसको चलते हैं आवरली में लेके। अब देखो, अब भाई देखो, डायरेक्ट एंट्री करनी है तो इतने बड़े जोन में कोई भी नहीं करेगा, कोई करेगा तो वो पागल है, मैं साफ से बोल देता हूँ, ठीक है। इतना बड़ा जोन में कोई डायरेक्ट एंट्री नहीं करेगा तो मैं खुद नहीं करूँगा। 91 पिप्स का SL है, कन्फर्मेशन लेनी है। प्राइस डीप मिटिगेशन करता है यहाँ तक तो भी मैं सोचूंगा, नहीं लूँगा। ये जो कैंडल बनती है, अब इसको देखना, ये मैंने एक जोन मार्क किया है, ये छोटे टाइम फ्रेम का होगा, ये रिफाइन किया हुआ है, ठीक है। जोन रिफाइनेशन मैंने कोर्स में बताया है, वहाँ देखना आपको पता लग जाएगा क्या चीज़ है। ये देखो जोन रिफाइनेशन है, ये लास्ट एक्सट्रीम कैंडल से मैं एंट्री करने का ट्राई कर रहा हूँ। इस 30 मिनट में नहीं है, हाँ 30 मिनट में नहीं है। मैं क्यों समझा, मैंने कैसे बोला, क्योंकि भाई मज़ा ही नहीं आया मुझे। मेरे को पता है मैं ऐसे जोन्स मार्क कर ही नहीं सकता हूँ, ये थोड़ा अजीब सा जोन है। मेरे जोन्स हमेशा इस टाइप के होते हैं, और जोन कैंडल देखते ही समझ जाओ कि भाई स्टॉक्स का जोन है। ये कैंडल देखते ही आप समझ जाओ कि भाई ये स्टॉक्स का ही जोन है, प्रॉपर लिक्विडिटी स्वैप विद इम्बैलेंस वाला, और वही वर्क करता भी है। कभी भी जाना, बैक टेस्ट करना, मार्केट अच्छे होने दो, जोन्स कितने आने वाले हैं आप सोच भी नहीं सकते। बहुत ट्रेड्स जो पहले से जुड़ा है उसको पता है, मैं बहुत सेटअप देता हूँ, बट मार्केट समझो। मैं ये नहीं चाहता कि आप लोग कुछ भी ट्रेड करो लॉस हो। मेरा खुद पर्सनली बहुत ख़राब महीना रहा है, पर्सनली बोल रहा हूँ। मुझे दूसरे ट्रेडर्स का नहीं पता भाई, दूसरे ट्रेडर 10 लाख कमाए हो सकते हैं, 1 करोड़ कमाए हो सकते हैं, मुझे नहीं पता। मेरा पर्सनली जुलाई हो गया और अगस्त हो गया, अच्छा नहीं गया है। आप यूट्यूब में भी देखोगे भाई ऐसे ही कुछ, ओवरऑल मेरा प्रॉफिट रहा है, ऐसी बात नहीं है। बट मैं जो ऑलरेडी मेरा जो चलता है जो लिमिट की, मैं भाई 2-3 लाख रुपए कमा रहा हूँ या 1 लाख को मैं, उससे मेरा 30% रहा है इस महीना,
ठीक है, तो मेरा भी अच्छा महीना नहीं रहा है, ये नहीं कि मैं चार्ज नहीं दे रहा, मैं खुद नहीं कर रहा, ये नहीं, ठीक है। ट्रेड्स नहीं मिल पा रही है, मार्केट को समझो कि किस तरीके से चल रहा है। मैं फोर्स नहीं कर सकता अपने आप को कि दूँ यहाँ सेटअप बनाऊँ। एक दिन मैंने किया था, मेरे को याद है, मैंने अभी भी ये सेटअप पड़ा है इसमें मार्केट में। उस दिन मेरे को अपने आप पे थोड़ा गुस्सा आया, साफ सी बात बता रहा हूँ, आपके संग शेयर कर रहा हूँ। मैंने उसमें लिखा भी था, फिर मैंने फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ग्रुप में लिखा भी, भाई फोमो में एंटर कर गया, ट्रेड्स नहीं मिल रही हैं, मुझे भी पैसा कमाने का मन। भाई जिसका धंधा ही है उसको तो भाई ऑफकोर्स ही बात है पैसा कमाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं भी फोमो में एंटर कर गया था और मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कि कैसे मैंने इसमें यूट्यूब वीडियो भी बना दी थी, ठीक है। बस वही, कहाँ गया वो, ट्रेड नहीं मिल रही है, ये है। हमेशा आपसे भी कहता आ रहा हूँ भाई कि प्राइस को BOS करने दो, बॉस करने दो, डेज हाई या डेज लो, मेरा सेटअप ही यही है। यहाँ मुझे थोड़ी सी गैप दिखा, मुझे दिखा कि भाई स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, नीचे को जा रहा है, बिना BOS के मैं एंटर कर गया, ठीक है। ऑफकोर्स ये बात है, बहुत बड़ी मिस्टेक है, बट वही भाई यही चीज़ होता है। अगर मैं अपने आप को फोर्स करूँ ना कुछ ट्रेड करने के लिए, भाई पैसा नहीं बन रहा, ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, तो यही चीज़ होता है। अगर नॉर्मली अगर मैं ट्रेड करूँ तो बहुत बढ़िया ट्रेड्स मिलती हैं, ठीक है। तो वही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर आप इस जोन को स्टडी करोगे तो हायर टाइम फ्रेम टैप करता है, चेंज ऑफ करेक्टर लगता है, ईजीली, समझाने की भी ज़रूरत नहीं है, इतना अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लगा था, ये ब्रेकआउट स्ट्रक्चर चेंज ऑफ करेक्टर पॉइंट लगा है, चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, यहाँ पर एक अच्छा जोन मिल रहा है, इम्बेलेंस यहीं है, कोई डाउट नहीं है। इस जोन पे बढ़िया बनता, ट्रेड बनती, अभी भी मिले तो कर लूँगा, मेरा ऐसा ही जोन पर भी मिले तो मैं कर लूँगा। तो इस तरीके की एंट्री थी ये, ठीक है। और एक और जोन है NZD कैड में, चेंज हायर टाइम फ्रेम, ओके, इसमें भी ये जोन नहीं है, इसमें भी कोई और जोन होगा। हाँ, इस तरीके का मेरे ख्याल से ये कुछ है, इम्बेलेंस मिलता है, BOS होता है, यही एक एरिया है जहाँ से अच्छी खासी मूव की शुरुआत हुई है। थोड़ा सा डाउटफुल जोन था, प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप है पर रेंज को स्वीप नहीं है, डाउटफुल जोन था। ट्रेंड की बात करें, ट्रेंड डेली है तो बुलिश साइड की ही ट्रेड में ट्राई कर सकता हूँ। 1 मिनट, 4 आवरली, हाँ, ट्रेंड ओवरऑल ठीक ठाक बुलिश है, मतलब बियरिश जाने लायक तो ट्रेंड नहीं है। तो क्या बनता है, एक ही तरीका बनता है ट्रेड का, चेंज ऑफ कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग वाला, ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं, ये वाला नहीं, स्ट्रॉन्ग वाला जिसने एक प्रॉपर BOS किया हो डाउन साइड की तरफ, वो है ये वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद ही एक ट्रेड बनती है। मिल गई थी एंट्री, अगर ऑनेस्टली बोलूँ मिल गई थी एंट्री इस एरिया पे, ये जोन पे, और मिल गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली मिस हो गई। अब वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ के एरिया का कि मेरे को यहाँ पे कुछ देखने को मिल जाए इस कैंडल पे। बहुत परफेक्ट, ऑनेस्टली बताऊँगा, बहुत ही परफेक्ट जोन। एक डाउट इस जोन में अभी भी मुझे आ रहा है, ये परफेक्ट जोन में भी ध्यान रखना आप लोग, ये चीज़ गलती ना करो, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मदर कैंडल के अंदर है ग्रीन कलर की, ये एक डाउट मुझे आ रहा है, ठीक है, बट मैंने इसमें शायद कुछ देखा था जिसकी वजह से मैंने ट्रेड किया। 1 मिनट, आवली, हाँ ऐसा ही शायद मैंने देखा था कि मतलब मुझे लगा, ऑनेस्टली बताऊँ, मैं टाइम फ्रेम्स को जैसे आवली में देखूँ मुझे कोई मदर कैंडल नज़र उतनी नहीं आ रही है, 30 मिनट पे जाऊँ तो मुझे इतनी नज़र नहीं आ रही है, और ऊपर से मैं ऑन कन्फर्मेशन हूँ, मैं कन्फर्मेशन एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है। चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। अगर फॉर एग्जांपल मुझे नहीं आ रहा है जोन समझ, नहीं कर सकता, तो मैं एक चीज़ कर सकता था, गैन बॉक्स ला के, हाँ ऑफ कोर्स अब याद आया मुझे, मैंने यहाँ गैन बॉक्स लगा के ही ट्राई किया होगा, मेरे को याद नहीं है मैंने किस तरीके से मार्क किया था, क्योंकि इस तरीके का मैं करता नहीं हूँ मदर कैंडल वाले, बट 50 लेवल ऑफ गैन बॉक्स है ये, तो ये मेरा जोन बना था तब मार्क हुआ था। परफेक्ट चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता तो भाई डेफिनेटली देखता भी नहीं, बट हुआ है, एक जोन है, अच्छा जोन है, ट्रेड बनता है, तो यहाँ से ट्रेड बना है। तो इस तरीके से कुछ ट्रेड्स बन रही हैं आजकल। होप करता हूँ समझ में आ रहा होगा क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। 3 ही लोग ग्रुप में हो, हाँ। मेरे ख्याल से ज़्यादा से समझ में आ रहा होगा, डाउट ज़्यादा उल्टे फुलटे नहीं आ रहे होंगे, आपके आ रहे होंगे, ठीक है। नहीं भाई, कोई समझ डाउट, गया, समझ गया। और कोई डाउट किसी को? अभी तो नहीं है मेरे को। ठीक है, भारद्वाज भाई आपका नहीं है। APN भौतिक भाई, किसी का कोई ग्रोथ डाउट है? कोई डाउट नहीं।
ठीक है भाई, ठीक है। और कुछ भी डाउट रहता है, देखो सेटअप्स की बात करूँ, आप लोगों को लग रहा होगा भाई सेटअप्स नहीं आ रहे, बट पर्सनली मेरे ऊपर मत जाओ आप। इंस्टाग्राम, मैं तो खैर दूसरों की बात ही नहीं करता भाई, मुझे नहीं पता कौन कितना पैसा कमा रहा है, मुझे नहीं पता, ठीक है। बट मेरे लिए इतना कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, साफ बता रहा हूँ। क्योंकि भाई मेरा एसएमसी है, प्राइस एक्शन स्कैल्पर कमा रहे होंगे इसमें, इस मार्केट में, इतना मैं कंफर्म हूँ। क्योंकि भाई मूव्स आ रहे हैं रेंज पे, पर उनको रेंज में से मतलब नहीं है, स्कैल्पर कमा रहे होंगे। प्राइस एक्शन ट्रेडर्स मुझे नहीं लगता पैसा कमा रहे हैं, पर मुझे नहीं पता, पर मुझे नहीं लगता। बट एसएमसी के सेटअप्स बहुत मुश्किल हो रखे हैं, ठीक है। ये देखो, आप मेरे ऊपर मत जाओ, ये देखो ये रेंज, उसके बाद इससे पहले ये रेंज, उसके बाद ये रेंज, भाई ओवरऑल ऑन ओनली ऑन रेंज। तो थोड़ा सा इस रेंज का ब्रेक का वेट कर सकते हैं बुलिश ट्राइड करने के लिए। और ये रेंज का मुझे लगता है पर्सनली ब्रेक हो गया तो अच्छा खासा बुलिश मूव आएगा, ठीक है। तो ये वेट है, सेटअप्स का वेट करो। स्विंग भी दूंगा, स्विंग भी अभी नहीं आ रही है, बट आएंगी तो अच्छे सेटअप्स आएंगे, बट टाइम लगेगा। अभी मार्केट ही इस तरीके से नहीं चल रही कि मैं बिल्कुल सेटअप ही देता रहूँ, ठीक है। तो यही था इस मीटिंग में। कोई डाउट होता है पूछ सकते हो, वरना ग्रुप पे पूछ लेना, ठीक है। और थैंक यू फॉर मीटिंग। भाई मेरा हाँ बताओ बताओ, ग्रुप डाउट है बताओ। फर्स्ट आउट सेशन था भाई, बहुत अच्छा गया। अच्छा थैंक यू भाई भाई, मैं वो स्वैग बाइनरी हूँ जो अभी रिसेंटली वो 30K का प्रॉफिट किया था ना, तो अपडेट डाला था। आपने 30,000 का किया था, वो भेजा भी था आपने मेरे को, हाँ। हाँ तो वहीं से बहुत अच्छा भी सेशन गया। वही मेरा थोड़ा डाउट था, वो मैंने ले तो लिया था, मैंने थर्सडे को ही मैंने बाइंग का प्लान किया था, लेकिन थर्सडे को पूरा मार्केट साइडवेज चला गया। देन मुझे भाई मेरा यही एक्सपेक्टेशन था। यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई उतनी देर से, कि मार्केट नहीं चल रहा है। मैं अगर आपको पर्सनली भी सेटअप दूँ ना, तो भाई मैं 100% फोमो में दे दूंगा, या आपको दे दूंगा कि भाई चलो लो निपटाओ इसको, कि आपको सेटअप चाहिए लो ले लो। ऐसा वाला नहीं करना है, आपको देना है तो भाई अंदर से भी तो कॉन्फिडेंस आना चाहिए भाई, कि भाई और मैं देता वही हूँ जो खुद लेता हूँ। तो भाई मैं खुद नहीं ले रहा हूँ तो मैं क्या, ये देखो अब बैंक निफ्टी मैं आपको यहाँ पर सेटअप दे भी दूँ, आप क्या ट्रेड करोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो वही मैं कह रहा हूँ, अगर रेंज ब्रेकआउट हो गया तो आपकी भी ट्रेड्स ऑटोमेटिकली इंप्रूव होंगी। ये नहीं है कि आपकी ऐसी ही रहेगी, ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। आपने बुलिश साइड की ट्रेड ली होगी, वो रेंज में रह गया। थर्सडे को मेरे ख्याल से थर्सडे तो हॉलीडे था शायद, वेडनेसडे या फ्राइडे आप बोल रहे हो। हाँ वेडनेसडे हाँ वेडनेसडे भाई, बहुत मतलब वेडनेसडे का चार्ट देखूं, मेरे को सर दर्द हो गया था उस दिन ऑनेस्टली। एक मिनट, वेडनेसडे का चार्ट ये है शायद, नेक्स्ट वीक का मैंने ये लिया था देखो, प्रीमियम। ये भाई मेरा ऑनेस्टली सर दर्द हो गया था उस दिन। ये है 9-15, ये वाली कैंडल, ये है वेडनेसडे। अब भाई बंदा क्या ट्रेड करेगा इसमें, कुछ नहीं कर सकता भाई। यही चीज़ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होने दो, मज़ा आएगा ट्रेडिंग में, ठीक है। ओके हाँ भाई, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू भाई। थैंक यू।